टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो। स्वागत तो आज है। जो वीडियो हम लेकर आए इसका टाइटल है इनसाइड रावणा's लंका रामायण प्लेसेस इन श्रीलंका। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे इस पहले वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो इनकी चैनल को उसके लिए मैं लोग चैनल की लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो चलिए करें। देख लेते हैं ये वीडियो। रावण की वो लंका जिसे सोने की नगरी कहा गया, एक ऐसा राजा जिसे दुनिया राक्षस कहती है, लेकिन जो विद्वान भी था, वैज्ञानिक भी और शिव भक्त भी। कहा जाता है भगवान हनुमान ने जिस लंका को आग लगाई थी उसके निशान आज भी मौजूद हैं। वो महल जहाँ रावण रहता था, वो अशोक वाटिका जहाँ सीता माता को रखा गया, वो गुफाएं जहाँ तपस्या करके उसने अपनी शक्तियाँ प्राप्त की। आज हम श्रीलंका में ढूंढने निकले हैं रावण की असली लंका। आज तक जो रामायण आपने सुनी है, आज आप उसे देखेंगे। श्रीलंका इज श्रीलंका। जंगल के बीच से शुरू होती है रावण का महल कहलाए जाने वाले सिगरिया फोर्ट की एंट्री। चारों तरफ घने पेड़, गीली मिट्टी की खुशबू और रास्ते भर हजारों बंदर। इतने बंदर की एक पल को लगा लंका को जलाने के बाद शायद हनुमान की सेना आज भी यहीं डेरा डाले बैठी है। जिस रास्ते से मैं अभी आया हूँ वहाँ पर बोलते हैं कि शाम को 6 बजे के बाद आपको नहीं जाना है और सुबह 6 बजे तक, मतलब शाम के 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं जाना है, क्योंकि जो हाथी हैं वो एकदम से आते हैं। काफ़ी सारे हाथियों की जो मूवमेंट है वो उस रोड पर रहती है। अभी देखना यहाँ पर भी, हाँ जैसे मैंने बात की, लिखा है ना वाइल्ड एलिफेंट रोमिंग एरिया एट डस्क। तो यहाँ कभी भी जो है एकदम से जो हाथी हैं वो आ जाते हैं। तो आपको अपनी जो है सुरक्षा अपने हाथों में रखनी पड़ेगी। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये वो जगह है जहाँ से जो पैलेस है, जो रावण का महल है, उसकी ऑफिशियली शुरुआत होती है। ये जो टिकट काउंटर देख रहे हो, यहाँ से आप एंट्री लेते हो और यहीं से जो कारनामे हैं, जो अजीब चीज़ें हैं इस महल के बारे में, वो शुरू हो जाती हैं। महल तक पहुंचने से पहले एक बड़ी पानी की खाई मिलती है। आज ये शांत दिखती है, लेकिन माना जाता है कि ये सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। स्थानीय लोगों के अनुसार इसमें कभी मगरमच्छ रखे जाते थे ताकि कोई दुश्मन सीधे ना अंदर आ सके। तो आप सोच सकते हो कि अगर बिना परमिशन के इस महल में कोई भी घुसने की कोशिश करता था तो उसका जो पहला ब्लॉकेज आता था या जो पहली मुसीबत आती थी वो ये वाटर कैनाल ही थी, क्योंकि ये पूरी की पूरी मगरमच्छ से भरी हुई थी। तो आप सोच सकते हो कि भाई जिसे कहते हैं कि शैतानों का राजा, राक्षसों का राजा, तो कुछ महल की जो एंट्री है वो इसी तरीके से होनी नॉर्मल सी बात है। ये साफ दिखता है कि ये जगह सिर्फ रहने के लिए नहीं थी, बचाव के लिए भी बनाई गई थी। तो ऐसी जो टोटल है ना, ये 1200 सीढ़ियाँ हैं जो चढ़कर आप ऊपर तक जाते हो। इस हिस्से को पार करने के बाद आप पहुंचते हो खुले मैदान में। यही है सिगरिया के मशहूर वाटर गार्डन। पहली नजर में ये बस एक बगीचा लगता है, सीधे रास्ते, दोनों तरफ हरी घास, बीच में पानी के चौकोर और गोल तालाब। लेकिन ध्यान से देखो तो समझ आता है कि ये सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं बनाया गया था। यहाँ नीचे जमीन के अंदर पानी ले जाने के रास्ते बनाए गए थे। बारिश का पानी जमा किया जाता था, फिर उसे इन तालाबों और फुवारों तक पहुंचाया जाता था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बरसात के मौसम में इनमें से कुछ फुवारे आज भी खुद चल पड़ते हैं। तो जो पानी का पूरा अंडरग्राउंड सिस्टम बनाया हुआ है, तो वो कुछ ऐसे बहता हुआ आता था, पूल से होता हुआ, गार्डन से होता हुआ, अंडरग्राउंड पाइप से यहाँ पर वाटरफॉल हुआ करते थे और फिर यही पानी जाके आगे के जो पूल्स हैं उनमें भरा करता था। ये वाला जो एरिया है ना, अब आप ये सोच रहे हो कि ये क्या है, तो भाई ये जितने भी आप देख रहे हो ये यहाँ पर स्विमिंग पूल हैं। एक उधर है, एक इधर है, एक उधर है, और 4-4 स्विमिंग पूल क्यों बना रखे हैं? कहते हैं कि जो उनके सेवक थे ना, वो 500 से 1000 तो सिर्फ उनके सेवक हुआ करते थे। तो उस टाइम में क्या था कि कुछ स्विमिंग पूल तो वो सेवकों के लिए रखते थे नहाने के लिए, और कुछ जो है जो रानी हो गई या एलीट लोग हो गए, जो बड़े हो गए, उनके लिए। बट स्विमिंग पूल से ज़्यादा बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि उस टाइम में यहाँ पर चेंजिंग रूम जैसी चीज़ भी बनाई गई थी। मैं अब आपको उस तरफ जाके दिखाता हूँ। और अभी ये जो है एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुकी है, तो उसकी जो देखभाल है, जो इसके टिकट के पैसे हैं, वो सब यूनेस्को संभालता है, और इसके जो मतलब रिस्टोरेशन है वो यूनेस्को ही संभालता है। जितना भी आप देख रहे हो ना, ये उस टाइम में गार्डन हुआ करते थे, अलग अलग जगह बैठने की हुआ करती थी, अलग अलग तरीके के फूल हुआ करते थे। और ये देखो ये लोग लग रहे हैं ताकि जो गंदगी है साफ़ कर सकें, मतलब इसको एक्टिव रख सकें। अब ये जगह जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये है वो चेंजिंग रूम। ये जो जगह आ रही है ना, यहाँ से लोग चेंज करके इस स्विमिंग पूल में एंट्री लेते थे। फिर वो चुनते थे कि भाई उन्हें यहाँ नहाना है या उधर नहाना है। तो आप देखो उस टाइम में सोचा गया है कि भाई ऐसे खुले में ना चेंज करना पड़े, इधर से जाके उधर वो चेंज करके एंट्री करते थे। यही देखकर कई लोग कहते हैं कि ये जगह सिर्फ रहने के लिए नहीं थी, बल्कि एक सोच समझकर बनाया गया राजमहल रही होगी। आज सिर्फ अवशेष बचे हुए हैं कि भाई यहाँ पर लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, और उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है।
मतलब बात वही है यार, शौक सारे सेम ही हैं, शौक नहीं बदले। मतलब कि स्विमिंग पूल वगैरह रखना, इस तरीके से जीना, बस वो है कि उसका तरीका बदल गया है। आज हीटेड स्विमिंग पूल आ गए हैं, थोड़े से उसमें टैक आ गया है कि पहले के लोगों ने वो देखा नहीं, वो सब चीज़ वही इंजॉय कर रहे थे, बट अब थोड़ा सा है कि उसको इम्प्रूव कर दिया गया है। जैसा आईफोन इम्प्रूव कर रहा है ना 11, 12, 13, 14, 15, बस वैसा ही इम्प्रूवमेंट चल रहा है। मतलब इतने युगों पहले एक ऐसा सिस्टम बनाया गया था जो बिना बिजली, बिना मोटर, सिर्फ ढलान और दबाव, प्रेशर के सहारे काम करता था। सीधे शब्दों में उस समय के लोगों को पानी को संभालने और चलाने की गहरी समझ थी। और वो देखो जो पाइपलाइन की मैं आपसे बात कर रहा था, अभी भी वहाँ पर जो पानी आ रहा है वो उन्हीं पाइपलाइन से आ रहा है जो उस टाइम पे बिछाई गई होंगी यहाँ पर। आज यहाँ का जो वाटर सिस्टम है, जिस तरीके से गार्डन डिज़ाइन है, जिस तरीके से एंट्री डिज़ाइन है, इसको देख के जो मॉडर्न आर्किटेक्ट हैं वो भी ये बोलते हैं कि एक उस टाइम की जो इंजीनियरिंग है उसके लिए मतलब बहुत बड़ी बात है, और उसका एक अजूबा मानते हैं इसको कि उस टाइम में इस तरीके की प्लानिंग की गई कि वो अंडरग्राउंड वाटर जाएगा, इस तरीके के गार्डन्स होंगे, इस तरीके का पाथवे होगा, स्टोन गार्डन्स होंगे। स्टोन को इस हिसाब से इन लोगों ने काटा, डिज़ाइन किया कि ये पूरा महल बनना पॉसिबल हो पाया। तो वाटर गार्डन्स के बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, अचानक रास्ते बदल जाते हैं। सामने दिखते हैं दो विशाल चट्टानें, इतनी बड़ी कि उनके सामने इंसान छोटा लगने लगता है। इन्हीं दो चट्टानों के बीच से सीढ़ियां ऊपर की तरफ जाती हैं। यहीं से शुरू होती है सिगरिया की असली चढ़ाई। यहाँ पर एक वार्निंग दी हुई है कि ज़्यादा शोर नहीं करना। यहाँ पर काफ़ी सारे मधुमक्खी के जो छत्ते हैं वो बहुत सारे हैं, और अगर ज़रा सा भी डिस्टर्बेंस हुई तो आप पर उनका अटैक हो सकता है। इन पत्थरों को देखकर एक सवाल आपके मन में उठता है, क्या ये चट्टानें यहाँ लाई गई थी या फिर उन्हें काटकर उसके बीच में से रास्ता निकाला गया? दोनों ही काम उस समय के हिसाब से आसान नहीं लगते, और शायद यही वजह है कि कई लोग इसे रावण के महल से जोड़ते हैं। इजिप्ट के पिरामिड में जो पत्थर लगे हुए हैं वो 2 टन से 8 टन के हैं, और अभी तक हमारे पास उनका जवाब नहीं है कि वो वहाँ पर कैसे रखे गए होंगे वो पिरामिड बनाने के लिए। तो ये जो आप मेरे पीछे पत्थरों का साइज़ देख रहे हो, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कितने हज़ारों टन के होंगे, शायद लाखों टन के हों। हज़ारों लाखों साल पहले ये लाके यहाँ पर लगाए गए, या रास्ता इनके बीच में से काट के बनाया गया। दोनों का ही जवाब देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ना तो वो काम इजी है और ना ये काम इजी है। जो नक्शा बनाया है पूरे महल का वो एकदम एग्जैक्ट बैठता भी है कि देखो कैसे सीढ़ियाँ जो है पूरी रिफाइन करके इसके बीच में से बनाई हुई है। इन दो विशाल चट्टानों के बीच से ये असली चढ़ाई शुरू होती है। हम मैं एग्जैक्टली इस पूरे महल के नीचे आ चुका हूँ। अब आप यहाँ इसको पास से देख सकते हो। यहाँ पर ना कुछ गुफाएं भी मुझे दिख रही हैं। कुछ लोग कहते हैं ये एक बहुत बड़े लायन का ऐसा हाथ था वो है, बट कुछ लोग कहते हैं गुफाएं थी। अब हम इसको ऊपर ट्रैक करके जाएंगे। अब ये देखो कुछ ऐसा रास्ता जा रहा है, यहाँ पर भी हमें सीढ़ियाँ देखने के लिए मिल रही हैं। सीढ़ियाँ जहाँ भी देख रहे हो। कहा जाता है कि ऊपर तक पहुंचने के लिए तकरीबन 1200 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। शुरुआत में ये आसान लगती है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हो ढलान तेज होती जाती है, और सांस भी। हर कुछ कदम बाद पीछे मुड़कर देखने का मन करता है, और वहीं से नज़ारा बदलने लगता है। नीचे का जंगल छोटा दिखने लगता है, वाटर गार्डन्स दूर छूट जाते हैं, और समझ आने लगता है कि ये सिर्फ रहने की जगह नहीं थी। ये एक ऐसी ऊंचाई है जहां से पूरे सिगरिया इलाके पर नजर रखी जा सकती है। चारों तरफ खुला मैदान, दूर दूर तक फैले जंगल, और हर दिशा साफ दिखाई देती है। ऊपर की तरफ जाते जाते एक बात साफ होने लगती है कि ये कोई साधारण किला नहीं था। और फिर जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, आप पहुंचते हो लायन गेट पर। यहीं आकर ये एहसास और मजबूत हो जाता है कि ये जगह आम नहीं थी। तो भाई इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के भी हम इस महल के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच पाए हैं, और इस महल की स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसे शैतानी जो बंदे हैं वो आपका स्वागत करते हैं। तो आपको यहीं से फीलिंग आ गई होगी कि ये महल किसका हो सकता है, कौन ऐसा राजा होगा जो पहले तो इतनी ऊंचाई पे एक ऐसे पहाड़ पे जो बिल्कुल भी ऐसा खूबसूरत है, सजा धजा नहीं लगता, अपना पूरा महल बनाएगा। उसके बाद अपने महल की स्टार्टिंग में कुछ ऐसे खतरनाक पंजे लगाएगा दोनों तरफ। एक पंजा आप यहाँ पर देखते हो और दूसरा पंजा आप यहाँ पर देखते हो। काले पत्थर, तेज नुकीले नाखून जैसे आकार, और उनके बीच से जाती सीढ़ियां। इतिहास कहता है कि यहाँ पर पहले एक पूरे शेर का चेहरा बना था जिसके मुंह से होकर ऊपर जाते थे, लेकिन स्थानीय मान्यताओं में कुछ लोग इसे राक्षस का चेहरा भी मानते हैं। तो भाई लोगों का कहना है जो उसकी अपनी शैतानी ताकत थी, या जो शैतानी मतलब कि भाई राक्षसों का जो राजा था उसको दिखाने के लिए जो पूरा ये जो महल है वो इसी हिसाब से डिज़ाइन किया कि भाई लोगों को दूर से पता चल जाए कि ये किसके महल में जा रहे हैं और ये किसका महल है। और जब आप इस संरचना को ध्यान से देखते हो तो समझ आता है कि इसकी बनावट सामान्य किलों जैसी नहीं है। पुराने ज्यादातर किले खुले, चौड़े और सजावटी होते हैं, लेकिन यहाँ काली चट्टान, सीधे ऊपर जाता रास्ता और प्रवेश ऐसा जैसे कि शक्तिशाली जीव के मुंह से होकर जा रहे हो। कुछ ऐसा है भाई, अभी यहाँ से ऊपर से एकदम
देखते हो तो। और अभी हमें ये सारी सीढ़ियाँ चढ़ के जो महल ऊपर का है वो देखने का मौका मिलेगा। तो अभी हम इन सीढ़ियों से होते हुए बिल्कुल ऊपर जाएंगे और पता नहीं तब कैसा दिखेगा ये सिगरिया। और यही वजह है कि कई लोग मानते हैं कि ये रावण की लंका का हिस्सा रहा होगा। रावण जिसे असुरों का राजा कहा गया और जिसकी शक्ति का वर्णन रामायण में मिलता है। इस गेट की बनावट, इसके डर पैदा करने वाला स्वरूप और इसकी ऊंचाई रावण की उस छवि से मेल खाती है। लायन गेट पर खड़े होकर एक बात साफ महसूस होती है, ऊपर जो है वो और भी असाधारण होगा। और अब आखिरी चढ़ाई बाकी है। अब शुरू होती है आखिरी चढ़ाई। यहाँ से सीढ़ियाँ और खड़ी हो जाती है, कदम संभाल कर रखना पड़ता है। आज जो लोहे की सीढ़ियाँ लगी हैं वो बाद में पर्यटकों के लिए बनाई गई थी। सोचो अगर आज इतनी सुरक्षित व्यवस्था होने के बाद भी ये चढ़ाई आसान नहीं लगती तो उस समय बिना अनुमति के किसी अनजान आदमी का यहाँ तक पहुंच जाना लगभग नामुमकिन रहा होगा। यही रास्ता बता देता है कि यह कोई साधारण महल नहीं था, एक ऐसी जगह थी जहाँ पहुंचने से पहले आपको खुद को साबित करना पड़ता था। जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे जो नज़ारा है वो और दूर का दिखता जा रहा है और क्लियर होता जा रहा है कि भाई इतनी सिक्योरिटी, इतनी सेफ्टी चाहिए थी कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट हमारा महल ही होना चाहिए। ओह, कुछ इस तरीके के ऐसे होल्स हैं यहाँ पर जो कहते हैं कि पहले के ज़माने में यहाँ पर दिए रखे जाते थे रात में ना, लाइट तो थी नहीं। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं नीचे पूरा इलाका साफ दिखाई देने लगता है। चारों तरफ फैला जंगल, दूर दूर तक फैली जमीन। ये ऊंचाई सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थी, ये रणनीतिक जगह थी। भाई मुझे दुश्मनों को तो पता नहीं, जो लोग मिलने भी आते होंगे, आज 2026 में लोगों की ये महल चढ़ने में हालत ख़राब हो जा रही है। पता नहीं उस ज़माने में जब लोग हमला करने की सोचते होंगे तो वो कैसा प्लान बनाते होंगे, ये सोचने की बात है। अभी भी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ट्रैक बचा हुआ है हमारा और हम कुछ इस हाइट पे आ चुके हैं। ऊपर खड़ा इंसान नीचे होने वाली हर हलचल देख सकता था। और फिर आखिरी सीढ़ी, और अब आखिरी सीढ़ी पार करके हम इस चट्टान की चोटी पर खड़े हैं। पहली नजर में कुछ खास नहीं दिखता, ना सोने का महल, ना ऊंची दीवारें। और ये है वो जगह जहाँ पर रावण रहा करता था। और आज यहाँ से आपको कुछ ऐसा नज़ारा जो है पूरे सिगरिया का वो देखने के लिए मिलता है। वैसे यहाँ घूम के एक बात लग रही है, मुझे दिमाग में आ रही है कि ऐसा महल आज के टाइम में भी कोई बना लेगा ना, ऐसा घर बना लेगा इतनी ऊंचाई पे इस तरीके का, तो भाई उसमें भी ऐसा घमंड आ जाएगा कि मेरे से ऊपर कौन है दुनिया में। लेकिन जरा ध्यान से देखो, यहाँ जमीन को काटकर अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। चकोर घिरे हुए भाग, ऊंचे और नीचे प्लेटफॉर्म, सब कुछ किसी योजना का हिस्सा है। बीच में पत्थरों से घिरा हिस्सा जहाँ आज भी पानी जमा है। इतनी ऊंचाई पर पानी होना साफ बताता है कि ये व्यवस्था थी, सिर्फ दिखावा नहीं। यहाँ से नीचे से आपको दिख रहा है कि कैसा, मतलब भाई उस टाइम में ये जगह रही होगी। अभी प्रेजेंटली ये सब इमेजिन ही करना पड़ेगा हमें। यहाँ पर ये सारी चीज़ें सब मतलब अलग अलग गैलरीज, अलग अलग गार्डन, अलग अलग सिंहासन हुआ करते थे। तो रावण का जो भाई महल था वो ऊपर से भी कुछ ऐसा था। उस ज़माने में भी पूरी मतलब मौज मस्ती, पूरी हर चीज़ जो दुनिया में उस टाइम में हो सकती थी वो फैसिलिटी शायद इस महल में रही थी। एक तरफ बड़ा खुला प्लेटफॉर्म, संभव है यही सभा का स्थान रहा हो। ऊपर से चारों ओर खुला दृश्य है, जंगल दूर दूर तक फैला हुआ। ऊपर एक बड़ा समतल प्लेटफॉर्म दिखता है। ये जगह बाकी हिस्सों से थोड़ी सी ऊंची है। यही कोई मुख्य कक्ष रहा होगा। चारों तरफ खुला दृश्य, बीच में सपाट जगह है। यह कोई संयोग नहीं है। यहाँ से सबसे जो ऊंचा है नज़ारा वो यहीं से आता है। तो कुछ ऐसा भाई इस महल के ऊपर से लगता है। और लगभग 2 से 3 एकड़ में ये पूरा जो महल है ऊपर बना हुआ था। ये जगह सिर्फ रहने के लिए नहीं थी, ये नियंत्रण के लिए बनाई गई थी। कुछ हिस्से ऊंचे हैं, कुछ नीचे। मतलब ये पूरा महल एक ही लेवल पर नहीं था, इसे काटकर अलग अलग प्लेटफॉर्म बनाए गए थे। ऊपर मुख्य भवन, नीचे निजी कक्ष और किनारों पर सुरक्षा के लिए मोटी दीवारें। यहाँ खड़े होकर कई किलोमीटर दूर तक देखा जा सकता है। कोई भी दुश्मन, कोई भी हलचल नीचे से ऊपर छिपकर नहीं आ सकती। यहाँ से देखो, वो जो देख रहे हो ना रास्ता नीचे से, ये आता हुआ ये है जहाँ से हम आए हैं। ये हैं वो सारे गार्डन, रॉक गार्डन्स और वाटर गार्डन्स आपके रास्ते में पड़ते जब आप इस महल की तरफ आते हो। और यहाँ से कितना छोटा लग रहा है वो, आप सोच सकते हो कितनी ऊंचाई पे हम। अब कल्पना करो, अगर ये सच में रावण का महल रहा होगा तो वो यहाँ से पूरी लंका पर नजर रखता होगा। अगर इस महल को रावण से जोड़ा जाए तो ये स्थान उसके स्वभाव से मेल खाता था। ऊंचाई, नियंत्रण और शक्ति। रावण विद्वान था, शक्तिशाली था, लेकिन जब अहंकार बढ़ता है तो ज्ञान भी उसे नहीं संभाल पाता। उसकी एक जिद सीताहरण उसकी पूरी विरासत पर भारी पड़ी। और आज यही बची हुई नींव याद दिलाती है कि ताकत और ज्ञान के बाद भी अगर घमंड बढ़ जाए तो महल बचते नहीं है। सो गाइस, यहाँ आकर इस रावण के महल का जो है एंड होता है। और ये पूरा टूर करके ना मेरे दिमाग में एक बात आई है कि हम सोचते हैं दुनिया का जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो ये बॉम्ब है, एटम बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब है। पर मुझे ऐसा लगता है दुनिया की सबसे खतरनाक चीज़ है घमंड। भाई जिस इंसान ने हज़ारों लाखों साल पहले ऐसा महल बना लिया था, जिसको देख के आज भी ऐसा लग रहा है कि इस पे हमला करना है, इसको एक्वायर करना है, इस इंसान को हराना बहुत मुश्किल, क्या नामुमकिन है। बट उसके घमंड के चलते
उसने भी अपना साम्राज्य, अपना नाम, सब कुछ खो दिया। कहते हैं कि जो रावण था भाई, उसके पास जो म्यूज़िक का ज्ञान था, जो उसके पास वेदास का ज्ञान था, जो उसके पास मेडिसिन का ज्ञान था, जो उसके पास यज्ञ का ज्ञान था, वो सबसे ज़्यादा था। बट एक चीज़ जो उसे मार गई वो उसका घमंड था। सिगरिया की ऊंचाई से उतरकर तकरीबन 130 किलोमीटर दूर हम पहुंचे सीता एलिया, नुअरा एलिया के पास एक ठंडा हरा भरा इलाका। यहाँ स्थित है सीता अमान टेम्पल और माना जाता है कि ये वही स्थान है जहाँ अशोक वाटिका हुआ करती थी। रामायण के अनुसार रावण ने सीता माता को अपने महल में रखने की कोशिश की थी, लेकिन माता ने महल में रहने से इनकार कर दिया। उन्होंने रावण के वैभव को ठुकराया और उन्हें एक बगीचे जैसे स्थान में रखा गया जिसे अशोक वाटिका कहा गया। और आज इस इलाके में सच में अशोका के काफी पेड़ देखे जाते हैं। घनी हरियाली, ठंडा मौसम, पहाड़ी वातावरण, वर्णन रामायण के विवरण से मेल खाता दिखाई देता है। मंदिर के पास बहती छोटी धारा और पास की चट्टानों पर ऐसे निशान दिखाई देते हैं पैरों के, जिन्हें हनुमान जी के चरणों के निशान माना जाता है। मंदिर के इस हिस्से से होते हुए आप आते हैं इस पुल पे, और ये वो पुल है जो इस मंदिर को उस जगह से कनेक्ट करता है जहाँ पर हनुमान जी ने अपने पहले कदम रखे थे। इस पुल के एक हिस्से पे आपको हनुमान जी की एक बड़ी सी मूर्ति देखने के लिए मिलती है, और जैसे ही आप सीढ़ियों से नीचे आते हो तो आपको हनुमान जी के वो असली कदम दिखते हैं जो उन्होंने लंका में रखे थे जब वो पहली बार लंका में आए थे। तो ये अब आप मेरे सामने जो देख रहे हो, ये हैं हमारे भगवान हनुमान जी के कदमों के निशान। बिल्कुल सही, वही अशोक वाटिका, वही रावण की लंका जहाँ पर उन्होंने पहला कदम रखा था। तो आज भाई यहाँ पर लोग आते हैं, काफ़ी माथा टेकते हैं और आशीर्वाद लेते हैं उस जगह से। जब वे माता सीता से मिलने आए थे, मंदिर परिसर में एक मूर्ति भी है जो उस क्षण को दर्शाती है जब हनुमान जी ने भगवान राम की अंगूठी देकर माता सीता को विश्वास दिलाया था कि वो श्री राम के दूत हैं। और यहाँ से वो नदी बहती हुई आपको दिख रही है जहाँ पर सीता माता अपने बाल धोया करती थी। तो भाई ये है सीता अमान मंदिर और वो पवित्र जगह लंका में जहाँ पर हनुमान जी ने पहला कदम रखा और हमारी सीता माता ने काफ़ी वक्त बिताया रामायण युद्ध के टाइम पे। तो अगर कभी आप श्रीलंका आते हो तो इस जगह को बिल्कुल भी मिस मत करना। आपको अपना इतिहास, अपना कल्चर, अपना धर्म सब कुछ महसूस करने को मिलेगा और मन के अंदर एक अलग ही आपको शांति महसूस होगी। आज यह नियमित पूजा होती है। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, भारत से, श्रीलंका से और दुनिया के अलग अलग इलाकों से। ये सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, आस्था का केंद्र है। अगर सिगरिया शक्ति की कहानी थी तो सीता एलिया धैर्य, विश्वास और प्रतीक्षा की कहानी है। सीता एलिया से निकलकर हम आगे बढ़े एला की तरफ। सीता एलिया से एला की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। पहाड़ी रास्ता, घुमावदार सड़कें और जैसे जैसे आप एला की तरफ पहुंचते हैं तो जंगल घना होने लगता है। यही कहीं बीच पहाड़ों में है रावण की गुफा। कहा जाता है यही वो जगह है जहाँ रावण ने तपस्या की थी। यही वो गुफा है जहाँ उसने अपनी शक्तियां प्राप्त की थी। कुछ लोक कथाएं ये भी कहती है कि इंद्रजीत ने भी यहाँ साधना की थी। ऊपर चढ़ाई करके जब गुफा के पास पहुंचते हैं तो पहली नजर में समझ आ जाता है कि ये जगह छिपी हुई है। सामने से देखने पर बस एक चट्टान दिखती है, लेकिन पास जाकर एक बड़ा सा खुला मुहाना दिखाई देता है। भाई बहुत सारा जो चढ़ाई वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पर इस टाइम कुछ ऐसा सा पूरा चारों तरफ से ना पूरे पहाड़ों से घिरी हुई है। पानी बहने की आवाज़ आ रही है, एक अलग ही सन्नाटा सा है भाई यहाँ पे। कहते हैं वो जो पत्थर देख रहे हो ना पीछे, वो टनल्स हैं जो नुअरा एलिया तक जाती हैं 65 किलोमीटर तक। बट अभी पत्थर वगैरह डाल के उसको बंद कर दिया है। एक बार हम पास से चल के देखते हैं भाई कैसी है ये। अंदर जाते हो गुफा के तो ठंडक महसूस होती है। पत्थर काले, प्राकृतिक चट्टानों को काटकर रास्ता बनाया गया लगता है। मैं पहली बार लाइफ में किसी ऐसी गुफा में आया हूँ। ये है वो रावण की गुफा और अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे और जाने की कोशिश करते हैं जितना जा सकते हैं। पानी लगातार ऊपर से पहाड़ों से गिर रहा है भाई। तो लिटरली मैं अभी वहाँ खड़ा हूँ जहाँ पर कभी रावण हुआ करता था। गुफा देखो यार। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस गुफा से 3 सुरंगें निकलती हैं। एक सुरंग रामना फॉल्स की तरफ, दूसरी सुरंग सीता एलिया की दिशा में और तीसरी किसी और रणनीतिक स्थान की ओर। आज वो सुरंगें पूरी तरह खुली नहीं है, लेकिन गुफा के अंदर कुछ हिस्सों में ऐसा लगता है कि रास्ता आगे और भी जाता होगा। इतिहास की बात करें तो ये गुफा बहुत पुरानी है। यहाँ खुदाई में ऐसे इंसानी अवशेष मिले हैं जो 20,000 साल पुराने हैं और आज वो श्रीलंका के नेशनल म्यूजियम में देखे जा सकते हैं। मतलब ये जगह सिर्फ कथा का हिस्सा नहीं, मानव इतिहास का भी साक्षी रहा है। वो जगह देख रहे हो जो अंदर तक जा रही है, हिम्मत है उसमें जाने की। वहाँ से एंट्री है इस गुफा की और वहाँ तक है भाई। मैं तो जा रहा हूँ भाई। अंदर से आ रहे हैं। ओ भाई मेरी फट रही है भाई कसम से। भाई मेरी धक धक हो रही है यार। What the fuck भाई। क्या चिमगादड़ों की बात हो रही है?
यहाँ काफ़ी सारे चमगादड़ हैं और ये रास्ता ना आपको आगे तक लेके गया है। भाई हर आवाज़ के साथ तो मेरी हालत ख़राब हो रही है, मैं अकेला हूँ पूरा इस गुफा में। होती है। बिल्कुल होती है। भाई जो रास्ता है ना वो यहीं पे एंड हो रहा है इस गुफा का, और मुझे लगता भी नहीं कि यहाँ से आगे जाना चाहिए। कुछ आवाज़ ही देखो, अगर आगे से एकदम हाथ आ जाए देख रहे हो दे दे मुझसे। मुझे लगता है मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। लो मैंने मेरे नाम पीछे देखा लिखा नहीं जा रहा है। मेरे से। बड़ी स्केरी सी है भाई ये गुफा, सही में आपको डर का एहसास होता है यहाँ पर आके। तो भाई कुछ ऐसी है रावण की गुफा लंका में, कुछ ऐसा था अशोक वाटिका, कुछ ऐसा था सिगरिया का महल। कैसा लगा आपको लोग कमेंट करके बताना। सिगरिया मेरे का पसीने आप महल। देख ही रहे हो कैसे छूट रहे हैं। अगर हम इसे रामायण से जोड़कर देखें तो ये स्थान रावण की छवि से मेल खाता है। घना जंगल, छिपी हुई गुफा, रणनीतिक जगह और पहाड़ों के बीच बना एक गुप्त अड्डा। सिगरिया शक्ति का प्रतीक लगा, सीता एलिया धैर्य का, और यह रणनीति और साधना का। कहा जाता है ये वही स्थान है जहाँ रावण ने अपनी शक्तियों को साधा और उसने तप किया, और जहाँ से उसने अपनी योजनाएं बनाई। आज गुफा खामोश है लेकिन उसकी दीवारें अब भी कहानी कहती हैं। आज हमने वो देखा जो अब तक सिर्फ सुना था, एक चट्टान जिसे लोग रावण का महल मानते हैं, एक बगीचा जहाँ सीता माता ने राजमहल ठुकराया, धरती पर बैठना चुना, और एक गुफा जहाँ कहा जाता है रावण ने अपनी शक्तियां साधी थी। सच क्या है, इतिहास अपनी तरह कहता है, आस्था अपनी तरह। लेकिन एक बात साफ है कि ये जगह यूं ही मशहूर नहीं है। ये जमीन हजारों सालों से एक कहानी को संभाले बैठी है। रावण विद्वान था, शक्तिशाली था, लेकिन जब अहंकार बढ़ता है तो सबसे ऊंचा महल भी खाली रह जाता है। आज उस महल की सिर्फ नींव बची है। गुफा अब खामोश है, अशोका के पेड़ आज भी खड़े हैं, और सवाल अब भी वही है, क्या ये वही लंका है? फैसला आपका। ये था रावण की लंका का हमारा सफर। वाह, मैं कहूँगी बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग था, क्योंकि हम लोगों ने कुछ कभी ऐसा देखा ही नहीं है। और हम लोगों ने जहाँ तक रामायण देखी है, या हम लोग मूवीज़ की हद तक भी अगर देखें तो उसमें जो आप कह लो कि लोकेशन जिस तरीके से इस्तेमाल की जाती है वो एक अलग लेवल की होती हैं, और जो रियल में आप देखते हो वाकई में इंसान की सोच दंग रह जाती है। स्पेशली अगर मैं महल की बात करूं, जो सिगरिया महल था, मैं ये बात सोच रही थी सॉरी, कि उस टाइम पर जिस तरीके से उसको बनाया गया होगा, वाकई में इंसान की अकल दंग रह जाती है। इतने बड़े बड़े पत्थर और फिर उसके ऊपर कार्विंग, फिर इतना टॉप पर जाना, भाई बहुत ही अलग लेवल है। भाई अभी तो चले वहाँ पे, वहाँ की जो सरकार है, क्योंकि एक तो यूनेस्को के अंडर आता है, फिर वहाँ पे जो सुविधाएं जो है वो दे दी गई हैं कि भैया आप जो हैं वो ऊपर पहुंच बिल्कुल सकते हैं, टॉप तक जो है वो जा सकते हैं। और बाकी जिस टाइम के लिहाज से वो बनाया गया हुआ है, आप ये देखें टॉप पे खड़ा होकर आपको ऑलमोस्ट हज़ारों कह रहा हूँ, कई मील दूर तक जो है आपको नज़र आ रहा है कि भाई कौन हमला करने आ रहा है या कौन जा रहा है। सारी चीज़ों पे आप नज़र रख पा रहे हैं। इवन कि वहाँ से आपको नीचे से जो आने वाला रास्ता है वो भी नज़र आ रही है। यानी कि कितनी वो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है वो उस टाइम के हिसाब से देखें, यानी यहाँ से पता चलता है कि भाई शुरू से लेकर अब तक स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो रखती हैं। फिर उसके बाद भाई वहाँ से जो है वो वहाँ पर गए जहाँ पे सीता माता जो है वो रहती थी, और साथ में जो है जो हनुमान जी हैं उन्होंने जो है अपना पहला कदम जो है वहाँ पर रखा उस पत्थर पर, और वहाँ पे सीता अहलिया वहाँ पर जो है उनके कदम का जो है वो निशान जो है वो छप गया। तो वो भी एक बहुत खूबसूरत जो है वो जगह थी, उसे भी जिस तरह जो है वो मेंटेन करके रखा हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से उसका ख्याल रखा गया हुआ है। मौजम के जो महल है, हाँ। मतलब जब वो उसके टॉप पर गए थे तो मतलब वहां पर सिर्फ आपको ऐसे नजर आ रही थी चीजें कि लाइक जैसे वो कहते हैं ना कि कुछ बना हुआ है। हाँ। लेकिन मैं कहती हूँ अभी भी तो बहुत कुछ उसमें से टूटा होगा ना, लाइक तो सारा एक तरह का टूट गया हुआ है ना, बस वो आप कह लेंगे मतलब उसकी दीवारें नहीं रही, हाँ उसके अवशेष रह गए, उसकी दीवारें या जो प्रॉपर उस टाइम पर बनाया गया, सिर्फ कह लेंगे जो बेस है ना आपको पूरे महल में वो नजर आ रही, बाकी ऑलमोस्ट ऊपर वाला स्ट्रक्चर जो है कितना ऊंचा होगा ना। हाँ बहुत ज्यादा विशाल जो है आपको यार एक, मुझे तो लगता है तब सुपर पावर्स उनके पास होती होंगी और वो वैसे जाते होंगे नीचे से ऐसे ऊपर, मतलब ऐसे यार उड़ के भी जा देखें सकते वाकई हैं। में दुनिया में बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो रहस्यमयी हैं। जैसे भी उन्होंने पिरामिड्स का जिक्र किया, आज तक वो नहीं पता चल पाया कि भाई वो पिरामिड्स जो है वो कैसे जो है वो बने।
तो ये चीज़ मैं मानता हूँ कि पुराने वक्तों में जो है ना वो इनकी बहुत ज़्यादा पहले वाले काल की बात करें, इंजीनियरिंग बहुत एडवांस थी और नो डाउट सुपर पावर्स जो हैं इनके एक जो तपस्या कर करके हासिल की जाती थी, ठीक है ना, वो होती थी। हाँ, और जैसे गुफाएं दिखाई भाई मुझे भी बहुत खौफनाक लगती हैं, बट इंसानी मुझे गुफा वहां तक अच्छी लगती है जहां तक रोशनी आ रही हो, जैसे ही अंधेरा होता है ना पता नहीं, मैं बिल्कुल कहती हूँ जो पसंद लोग नहीं। चले जाते हैं अंदर और ऐसे तपस्या करते हैं, या इंसान का तजस्सुस बहुत सारी चीज़ों से करवा भी देता है। मैं तो वैसे ही वो कह रहा था कि जैसे उन्होंने हाथ यूँ किया हुआ था तो वो यूँ हाथ कर दे, वो तो एक अलग चीज़ है। वैसे भाई आपको कोई चीज़ ऐसे लग रहा है कि आपको छू के गुजर गई है, आपका वहाँ पे भी तरार निकल सकता है। बट ओवरऑल मैं कहूँगी बहुत अच्छी जगह उन्होंने दिखाई है। हाँ। और कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, सब्सक्राइब करना गुड बाय।